अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो इसको करना क्या, सिंपलीफाई दी फॉलोइंग। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन इनके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा कि हमने किस तरह करना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, पावर वाले, ठीक है, ये किस तरह इनको हम डील करते हैं। और इसको इस तरह ही हम करते हैं। अब देखने में ये क्वेश्चन जो है जरा टफ है, लेकिन पावर लिखी हुई है आउटसाइड। अब मैंने ये समझ आ रही कि कैसे आगे लेके चलना है। तो देखिए इन पावर्स के अलावा देखें, ये जैसे ये नंबर है, इसकी पावर ये, इसकी ये है। तो आपने क्या करना है, इनको पावर की शक्ल में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब वो कैसे पावर की शक्ल में, आपने इनका एलसीएम निकालना है, इनको आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो ये तब आपको, फॉर एग्जांपल इस तरह मैं अगर इसको लिखता हूँ, एक मैं करने की कोशिश करता हूँ, जैसे 25 है। ठीक है, अब इसकी ना हमने फैक्टराइज करना है, इसको प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, तो ये किस पे जाएगा, ना 2 पे जाता है, ना 3 पे जाएगा, ना 4 पे जाएगा। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। 5 पे जाएगा, तो 5 टाइम्स जो है 25 हो गया। फिर 5 1 टाइम्स जो है 5। ठीक है, अब देखिए 25 वैसे तो लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा था, इनको अपने पावर की तरह कन्वर्ट करना है। तो 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि ये दो 5 अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन इसकी इस 5 की आप पावर 2 लिखो, तो फिर 25 बनता है। तो इस 25 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, ये 5 की पावर 2। वो कैसे आया, वो आपने इसी तरह ही प्राइम फैक्टराइज इसको कर लेना करना है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई है कि जो भी पावर वाले क्वेश्चंस हैं, आपने उनको पहले पावर में एलसीएम की तरह लेके इसको कन्वर्ट करना है। जितनी जितनी उसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स की पावर आती है उसको लिखो। फिर जो आउटर पावर है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आउटर पावर से मुराद ये वाली जो पावर है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, देखें कुछ ना कुछ चीजें इसमें सिंपलीफाई हो जाएंगी। तो यही इस तरह के क्वेश्चन में यही काम करना होता है। सबसे पहले परेशान नहीं होना कि इनमें आपने पावर वाले क्वेश्चन में देखना है इनके अंदर कौन सी चीजें हैं, इन पावर, आउटर पावर के अंदर, उनको आप प्राइम फैक्टराइज करो, उनको पावर की शक्ल में लिखो, फिर सिंपलीफाई करो। देखें कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। ये इसके साथ काट दो, ये इसके साथ, फिर ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इनकी पावर आप लेंगे तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। 5 की पावर 3 करेंगे 125 है, 3 की पावर 3 27 है। फिर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ कट सकता है ऊपर और नीचे उनको आप काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम आगे जरा मूव करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे 54 है, मल्टीप्लाई फिर 27 की पावर 2x है, होल पावर क्यूब रूट है। तो आपको एक असूल बताया, आपने क्या करना है, जो भी आउटर पावर जो है इनकी, जैसे 2x है, फिर इसकी होल पावर 1/3 है। तो इसके अंदर देखे 27 है, इसको आपने पावर की शक्ल में लिख लिया 3 की पावर 3। ठीक है, अब 54 मैंने अभी इसको छेड़ा नहीं है, लेकिन अगले स्टेप में मैंने इसको इसको भी करना है फैक्टराइज। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया। ये तो 20, ये 3 की पावर 3, इसको हमने किया पहले, इसकी होल पावर 2x है, ये 2x है, फिर उसकी होल पावर क्या 1/3। ठीक है, इसको भी हमने लिख दिया। अब इसको करेंगे ना, तो देखें ये वाला जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना 2x के साथ, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, जैसा कि ये है। फिर इसकी पावर 1/3 है, इस 1/3 को इस 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये काट जाएगी पावर इसके साथ। या ऐसे भी आप काट सकते थे कि ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ आप काट काट देते। ठीक है, फिर 2x बच गया। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे देखें तो हमारे पास वही तरीका है, वही चीज बची है 2x। ये 2 है और ये x है, बाकी वही फॉर्म। अब 54 है, इसका ये आ गया आंसर। अब यहाँ पे 9x है, इसको हमने ब्रेक करके ना
9 की पावर x अलहदा कर लिया और 9 की पावर 1 अलहदा कर लिया। ये चीज मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताई हुई है। इसी तरह 216 था, इसको भी मैंने इस तरह करके लिख दिया। फिर ये ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 2x-1, इनको मैंने अलहदा कर लिया। ठीक है, अब ये वही रूल है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। फिर वापस अगर जाना हो तो एक एक बेस बन जाती है, तो वो पावर्स को हम ऐड करके लिख लेते हैं। ये सब्ट्रैक्ट जो भी है वो उसके साइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, या न्यूमरेटर में भी, ऊपर वालों में भी और नीचे वालों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, वो कैसे, अभी 9 की है पावर x है, इसको भी मैंने लिखा 3 की पावर 2x। फिर 9 की पावर 1 है, इसको भी लिख लिया 3 की पावर 2। तो बिल्कुल इनको अब ना सही हमने पावर में सिमिलर कर लिया है। तो अब आप न्यूमरेटर में देखेंगे कुछ चीज कॉमन आ रही है, कौन कौन सी है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 2 भी है, 3 की पावर 3 भी है, 3 की पावर 2x है और 2 है। नीचे अगर देखेंगे तो आपके पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है? यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 की पावर 2 भी है, ठीक है, 3 की पावर 2x भी है। तो ये दो ही चीजें कॉमन आएंगी, कौन कौन सी? एक 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2। ठीक है, इसको, इस चीज को आपने इनमें से कॉमन निकालना। जब ये नीचे देखें मैंने कॉमन निकाल ली है, तो ये फैक्टर पूरा जब कॉमन आ जाएगा ना, इसकी जगह पे 1 आ गया। तो इसमें देखें 3 की पावर 2x ये है और एक ये 3 की पावर 2 ये है। तो पीछे क्या रह गया? 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 है। ऊपर देखेंगे तो ये चीज, और इसमें देखें ये 3 की पावर 3 है, इसमें से 3 की पावर 2 स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगी, निकल जाएगी, पीछे एक 3 रह जाएगा जिसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, और एक 2 बच गया, वो ये लिख दिया। फिर ये जो दो चीजें हैं ये आपस में नीचे वाले और ऊपर वाले के साथ कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 3 2 टाइम्स 6। और नीचे क्या है? 2 की पावर 3 8 होता है ये, और इसमें एक जमा करेंगे 9, तो ये 9 है। फिर आपस में इनको ना आपने सिंप्लीफाई कर लेना, काट लेना। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, इसको कैसे करने, इसको भी आपने इन पहले इस पूरे इसके रूट के अंदर देखें, जो जो भी नंबर है इनकी पावर, इसको करो एलसीएम लें इसका। कर लिया जी, ये आ गया, इसकी भी पावर ले ली, होल पावर इसकी 1/2 होगी। फिर ये लिखा हुआ है 0.04, आपको पता है शारिया रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पे 1 आता है, और जितने आगे डिजिट्स है उतने जीरोस आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/100, ये लिख दिया। ठीक है, और एक स्टूडेंट बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन है और इसकी पावर नेगेटिव है, तो इस फ्रैक्शन को जब आप उल्टा देंगे ना, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो इसकी पावर हम पॉजिटिव लिख देते हैं। जैसे कि ये 4/100 है, तो अब क्या है? 100/4, इसकी पावर हमने लिख दी 3/2। इधर क्या था? माइनस, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं किया हमने। तो दूसरी इसमें एक चीज जो है, हमने क्या किया है स्टूडेंट्स के, ये वाली जो पावर है इसकी 1/2। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, उसको हम लिख देते हैं। वो ये है कि यहाँ पे इसकी पावर जो है वो साथ रहनी है। ठीक है, वो यहाँ पे रिमूव हो गई है, वो मैं इधर लिख देता हूँ। ये होल पावर तो इसकी 1/2 रहनी थी। ठीक हो गया। अब अंदर ये वाली पावर 1/2 और 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 बच गया। यहाँ पे 3 है, जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 3, ये भी 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये भी 3 इसके, तो अंदर आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है 4 को इसके साथ काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ये इधर देखें 25 आ गया अंदर, तो 25 को जब आप पावर की शक्ल में लिखेंगे जो हो जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास क्या गया? 5 की पावर 3। ठीक है, इधर मैं सिर्फ इन अब इसकी स्टेप्स बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे 5 की पावर 1, तो यहाँ पे यही काम हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रह गया। तो अब इसी तरह हमने ना 5 का भी अभी देख लिया कि 5 की पावर 2 कैसे आई है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 है और बाहर 1/2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2 ये।
तो इसी तरह ये 1/2 पावर है, ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। तो आपको पता है ये 1/2 है, अंदर 2 है तो ये कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। इस तरह अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही आ गया, यहाँ पे 3 बच गया। तो ये 5 की पावर 1/2 और नीचे 5 की पावर 3/2। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि इसी को आप ना इसको नीचे ले जाएं, ये 5 की पावर 2, ठीक है। डिवीजन है तो पावर्स इनकी, इसको इसको ना नीचे जब ले जाएंगे ना तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, ठीक है। ऊपर हमारे पास 6 रह जाएगा। तो इसको आप करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2, 2 एलसीएम आ जाएगा इस वाले हिस्से का। तो 3 में से 1 बाकी 2, तो ये कैंसिल होके 5 की पावर 1 ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे ये 3 इसका एलसीएम जब ले गए ना 2/2 कैंसिल होके 5 की पावर 1, तो ये आपके पास 6/5 आंसर आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं। बस ये सबसे आसान सवाल है, देखने में तो ये मुश्किल लग रहा है, इसको भी अब हमने कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो इसका पहले ना क्वेश्चन यहाँ से ना एक दफा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। असल में इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, ये वाला इसका क्वेश्चन है। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें असूल यही है कि पहली टर्म को लें और इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर पीछे क्या रह गया, इसमें प्लस बी की पावर 2/3, फिर इसको हमने इसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसके सोल्यूशन पे हम आते हैं। तो यही काम हमने किया, पहले इसको लिया, इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने वैसे ही ले लिया ये। फिर इसी तरह प्लस बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर, इसको हमने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। इन सब को आपने ना इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। और इनमें स्टूडेंट असूल यही है कि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये देखिए ई है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड हो गई। तो जिन जिन की बेस सेम है उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, बाकी ऐसे ही रहेगा। बी की पावर 2/3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी ऐसे ही रहेगा, बी की पावर 2/3 ये लिख दिया हमने, तो ए की पावर 2/3 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे बी की पावर 2/3 इसके साथ करेंगे तो बी की पावर में कुछ फर्क आएगा, ए की पावर 1/3 ऐसे ही है। तो असूल वही, इसको करेंगे आप लोग सारा, तो फिर कुछ ऐसी टर्म्स आ जाएंगी जिनके साइन अपोजिट होंगे तो वो आपस में कट जाएंगी, जैसा कि ये और ये है, ये वाली और ये वाली है, और ये, ठीक है। पीछे हमारे पास आंसर आ जाएगा ए और बी की पावर 2, ठीक है। ये प्लस में बी की पावर 2 तो इस तरह प्लस में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ही हमने इन क्वेश्चंस को करना है। असूल आपको यही बताया है कि जब भी पावर वाले क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है तो फिर इनकी पावर्स के अंदर देखें कौन कौन सी वैल्यूज हैं, उनको अपने पावर्स की शक्ल में लिखना है, एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर, फिर आपने इनकी पावर्स को आपस में काटना है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज।